आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर का एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो ये न्यू बुक आया है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का। तो पहले आइए एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी फेजेज ऑफ मैटर आर देयर। तो यहाँ 9th लेवल तक जो फेजेस है हमारे पास, या स्टेट कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए मैटर की, वो कितनी है, 4। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज है, इन विच मटीरियल पार्टिकल हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ अ ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर माना जाता है 30 सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्या है कि एक है 100 ग्राम, दूसरा है 1 kg, तीसरा है 1 टन। तो ये जितने भी है टेम्परेचर सेम है, रूम टेम्परेचर सेम है, तो उन सबकी डेंसिटी सेम ओवरऑल होगी। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल हैव सेम डेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 4 है, द मास ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ डेंसिटी इज 50 kg पर मीटर क्यूब इन द कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास मालूम करना है। तो आइए इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। डेंसिटी को शो करते हैं, ग्रीक का लेटर है रो। तो डेंसिटी कितनी मिली हुई है, 50 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना मिला हुआ है, 5 मीटर क्यूब। मालूम क्या करना है, मास। तो फार्मूला होता है डेंसिटी का, बेसिकली वो होता है रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला है। यहाँ से मास मालूम करना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो मास का फार्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू रो इनटू वी, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी मिली हुई है, 50 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना मिला हुआ है, 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 25, और 0 सेम का सेम। तो यहाँ पे कितना हो गया, 250 kg। ठीक है, 250 kg। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, गैस लिक्विड आर कैटेगराइज एज अ फ्लूइड। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, विच स्टेट डिस्क्राइब द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ गैसेज। तो गैसेज की स्ट्रक्चर कौन सी बयान करती है, इसका ऑप्शन बी है, द पार्टिकल हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड हैव रिंगडमली मोशन। तो रिंगडमली एंड मूव रिंगडमली। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 7 है, विच स्टेट ऑफ अ मैटर हैज़ अ पार्टिकल दैट आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फिल एनी कंटेनर। तो ये हाईली कंप्रेसिबल जो होते हैं वो गैसेज ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर जो है 8 है, व्हाट हैपन टू द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन सॉलिड इज हीटेड एंड टर्न इनटू लिक्विड। तो क्या होगा कि अगर सॉलिड को हीट किया जाए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो क्या होता है कि इसके पार्टिकल जो पहले टाइटली पैक थे वो एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट, तो मूव करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ इंटरनल एनर्जी। तो इनमें से कौन सा है जो इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी लाइट एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हेन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, इट्स इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो इनमें से कौन सी थर्मोमीटर में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका होता है वॉल्यूम, सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज विद सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन अ गिलास थर्मोमीटर। तो गिलास थर्मोमीटर से सेंसिटिव कौन सी चीज़ ऐड की जाए तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसका होता है एमसीक्यू नंबर, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट, यूज़ अ लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब। जितना कैपिलरी ट्यूब बड़ा होगा उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शन भी सही है, लेकिन कह लें कि यहाँ पे होना तो ऐसे चाहिए कि इसका ऑप्शन ए भी सुइटेबल है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन अगर हम इन दोनों से सेलेक्ट करें तो बी इज़ सुइटेबल आंसर होता है। नंबर 13 है, थर्मोमीटर विच इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर। रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर के लिए कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, उसका होता है थर्मोकपल। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है, मर्क्यूरी हैज़ अ यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन इन अ लिक्विड ऑफ अ गिलास थर्मोमीटर। अ लिक्विड गिलास
thermometer has a mercury level is 2 centimeter at the melting point of a ice and mercury level of a 6 centimeter at a boiling point of a water. What is the distance between one deviant scale on a Celsius scale? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए एक समझते हैं। तो सबसे पहले जो उसकी जो एक्सपेंशन हो रही है वो कितनी हो रही है थी, वो क्या करेंगे, पहले एक्सपेंशन कितनी थी 2, उसके बाद की एक्सपेंशन कितनी हो रही है 6। तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो रहा है, उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे तो हमें फाइनल एक्सपेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितनी एक्सपेंड हो रहा है, वो हो रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, वन डिवीजन स्केल के हिसाब से हमें चेंजिंग कितनी आई है वो डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला है सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना मर्क्यूरी एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय, तो इस डिवीजन स्केल मालूम करनी है तो क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंशन पर डिवीजन डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन कितना हो रहा है, वो हो रहा है 4 सेंटीमीटर और डिवीजन स्केल हम कितने कर लेते हैं 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस पर डिवीजन स्केल कितना इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 0.4 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 15 है, विच थर्मोकपल यूज वोल्टेज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी। तो ये होता है थर्मोकपल, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं चैप्टर 7 के यूनिट 7 के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, सारा हैज़ अ 2 ऑब्जेक्ट वुड ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो वुडन ब्लॉक है, द वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास 300 ग्राम एंड द वॉल्यूम इज़ 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद मेटल का जो है उसका जो मास है 500 ग्राम एंड वॉल्यूम इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट की डेटा लिख लेते हैं डेटा से। तो सबसे पहले जो हमारे पास वुड का है, वुड यहाँ पे लिख लेते हैं, वुड की जो मास मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो पास मास मिला हुआ है, मेटल का मास मिला हुआ है 500 ग्राम एंड वॉल्यूम मिला हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास रुका क्या है, दोनों की डेंसिटी यह क्या है, ये है रो गिरी का लेटर है। ठीक है, गिरी का लेटर रो, इसको मेंशन करते हैं, डेंसिटी मालूम करनी है, यहाँ पे इसकी भी डेंसिटी मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगता है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी, तो ये फार्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वुड की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं वुड। तो यहाँ पे डेंसिटी को रो से मेंशन करते हैं, मास कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 300 ग्राम। तो यहाँ से जेनरेशन कर लेना, यहाँ पे ऊपर जो है सेंटीमीटर को और ग्राम को हम केजी में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम भी मिला हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दोनों सेम यूनिट के हैं, तो इसीलिए हम दोनों सेम ये सिस्टम के हैं, तो इसीलिए हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल कितना लग रहा है 150 का, इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम। तो यहाँ पे हमारी डेंसिटी आ गई वुड की, या कह लीजिए पार्ट ए की कह लीजिए डेंसिटी, वो कितनी आ गई है 2, ऊपर 2 बचे और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी हम कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो वुड लिख लीजिए या पार्ट ए की, वो डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई 2 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई वुड की। अब हम क्या करते हैं, मेटल की जो है डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मेटल की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना मिला हुआ है, मास मिला हुआ है 50 ग्राम, 500 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना मिला हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल 5 का इस पे 1 टाइम, इस पे 1 टाइम, यहाँ पे 100 आ गया और 0 से कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ऑप्शन कह रहा है कि इन दोनों में से डेंसर कौन सा है, मेटल है या वुड है। ठीक है, तो मेटल की जो वुड है हमारे पास लकड़ी है, उसकी डेंसिटी आ रही है 2, और यहाँ पे जो मेटल है उसकी डेंसिटी आ रही है 10। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा डेंसर कौन सा है, तो हम वो ज़्यादा किसकी होगी, मेटल की होगी। हमारे पास क्वेश्चन की डेटा के बाद हमें फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमने कर लिया, सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। न्यूमेरिकल्स 2 सॉल्व करते हैं। यू हैव अ कंटेनर विथ 500 मिलीलीटर ऑफ अ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 450 ग्राम्स।
कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ कुकिंग ऑयल इन ग्राम पर मिली लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन से। तो वॉल्यूम कितना मिला हुआ है उसका, वो मिला है 500 मिलीलीटर, उसको ml से मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है उसका मास कितना मिला हुआ है 450 ग्राम, ठीक है। और रुकायर क्या है हमारे पास, रुकायर है डेंसिटी, इसको रो से मेंशन करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, वही मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी फार्मूले के अंदर हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 450 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना मिला हुआ है 500 मिली लीटर, ठीक है। जीरो यहाँ से कैंसिल, जीरो यहाँ से कैंसिल, 50 को 4 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे कह लीजिए कि टेबल 5 का टेबल इस पर 10 टाइम लग रहा है। तो 5 का टेबल इस पर 10 टाइम, 5 का टेबल इस पर 9 टाइम। तो डेंसिटी आ रही है यहाँ पे 9/10 ग्राम पर मिलीलीटर। और 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.9 ग्राम पर मिली, 0.9 ग्राम पर मिली। क्या करते हैं, डेंसिटी हमारे पास आ गई कितनी 0.9, ठीक है, ग्राम पर मिली लीटर। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा, फिर रुकायर, रुकायर के फार्मूला, फार्मूले के बाद हमारी ये आ गई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारी रिजल्ट। करते हैं 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ अ मास 1500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी जो लेंथ हम के लिए डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा कुछ इस तरह से प्लास्टिक बॉक्स है या कंटेंट साइड जी लेंथ की कितनी मिली हुई है 70, फिर 10, फिर 30, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना होता है, ये मिली हुई है लेंथ। तो वॉल्यूम क्या करते हैं, तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एरिया में 2 साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम के लिए तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद जो है मास कितना मिला हुआ है 2500 ग्राम। और हमें मालूम क्या करना है डेंसिटी, तो फार्मूला क्या लगेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास तो मिला हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम को मालूम करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 30, ठीक है। तो पहले सबको क्या कर लेते हैं, ज़ीरो एक साइड लिख लेते हैं। इसको आसान हल ये है कि ज़ीरो को एक साइड पे लिख लेते हैं। ये 0 0 0 3 0 यहाँ से थे, अब नंबर बच गए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मिल गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे डेंसिटी मालूम करेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमारे पास डेटा से मिला हुआ है 2500 ग्राम, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है वॉल्यूम 2100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इनको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 21000, ठीक है। पास जवाब आ रहा है 0.0119। 9 को क्या करेंगे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाता है डेंसिटी का, वो आ जाता है 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो क्या हो गया 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे रिजल्ट उस बॉक्स की डेंसिटी आ गई 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसकी डेटा में से हमने फार्मूला ट्राई किया, फार्मूले के बाद ये हमारे आ गई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद ये हमारे आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी मिली हुई है, वो कितनी मिली 1700 kg मीटर क्यूब। उसके बाद उस बाल का एल्यूमिनियम का डायमीटर मिला हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस के अंदर। तो रेडियस का फार्मूला क्या है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियस में क्यों कन्वर्ट करेंगे तो आगे जाकर बताएंगे। तो हमने रेडियस में इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 100 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.125 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास आ गई ये रेडियस की वैल्यू। अब रेडियस की वैल्यू, रेडियस में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में से हमें क्या मालूम करना था, मास मालूम करना था।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मास हमें मालूम करना था। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मिला हुआ है डेंसिटी मिली हुई है और वॉल्यूम इनडायरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम हमें डायरेक्ट नहीं मिला हुआ, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो डायमीटर से कन्वर्ट किया रेडियस। रेडियस से कैसे डायमीटर मालूम करते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि बाल है तो बाल का जो शेप होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम मालूम करने के लिए फार्मूला जो स्टैंडर्डाइज या कॉमन फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस इसलिए हमने डायमीटर को कन्वर्ट किया रेडियस आर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/3 पाई, और रेडियस की वैल्यू कितनी मिली हुई है जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट की उसको पुट किया है, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालेंगे, इन सारों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाता है, वो आ जाता है 0.008181 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आ गया, वॉल्यूम पे आ गया, डेंसिटी पे आ गई। अब हम इजीली मास मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास जो लगेगा डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो मास के लिए फार्मूला हो जाता है P/V वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हमें मास मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेंसिटी मिली हुई थी 2700 मल्टीप्लाई करेंगे जो वॉल्यूम हमने अभी मालूम किया, ठीक है। तो इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास कितना आ जाता है 22.08 kg, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, रिजल्ट में लिख लेते हैं। तो मास कितना आ गया 22.08 kg, ठीक है। अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, उसके बाद डेटा को हमने सिंप्लीफाई करके सोल्व किया, और ये रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन, और ये आ गई हमारी रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। अ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? द मास ऑफ अ आयरन क्यूब इज़ 1/2 kg. द क्यूब हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करना है, उसके बाद कैविटी का वॉल्यूम मालूम करना है। तो डेटा हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो लेंथ मिली हुई है वो कितनी, एक साइड की कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 10 सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूब की मिली हुई है, ठीक है। मास कितना मिला हुआ, 1/2 kg या 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेटा के अंदर ऐड करना चाहें तो आयरन की बेसिकली जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 7.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतनी डेंसिटी आती है, ठीक है। ये कहाँ अंडरस्टूड है आयरन की। तो रुकार क्या करना है, ओवरऑल हमें जो क्यूब जो मिला हुआ है उसकी क्यूब का जो है वॉल्यूम मालूम करना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ केविटी जो इसके अंदर जो छोटा सा होल है उसका हमें मालूम करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो रुकार क्या, मास पर यूनिट डेंसिटी, ठीक है। मास पर यूनिट डेंसिटी, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए, ठीक है। और जो केविटी मालूम करने क्या करेंगे, मास ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब माइनस आयरन की वॉल्यूम जो आयरन की जो डेंसिटी है वॉल्यूम वाला, उससे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो कितनी मिली हुई है, तो जो फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो एक साइड की लेंथ कितनी मिली हुई है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी की भी 10 सेंटीमीटर, तीसरी की भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है आयरन की जो वॉल्यूम मिल जाएगा हमारे पास, वो आयरन का वॉल्यूम मिल जाएगा 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 मीटर वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, तो आयरन का वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो उसका फार्मूला है, मास कितना मिला हुआ है 1/2 kg यानी 500 ग्राम, और यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला आता है, डेंसिटी हमारे पास अंडर कॉमन है, वो कितनी है 7.87। इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है 63.53, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास, ये आ गया आयरन का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब, और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ आयरन का वॉल्यूम कितना होगा जो हमारे पास 1/2 kg का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों से हम केविटी मालूम करना चाहेंगे, ठीक है। केविटी इनसाइड उसका कितना होगा, उसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ अ केविटी इज इक्वल टू, क्या कर लेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब से हम माइनस कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हमने मालूम किया, वो आ गया 1000, माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना मिला है वो हमारे पास 63.53। तो इनको आपस में माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी कितना आ जाता है, वो आ जाता है 936.45 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गई हमारे
तो वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी तो कितना मिल गया हमारे पास 936.47 मीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन। उसकी डेटा को हमने ये था रुकायर के बाद फार्मूला, और फार्मूले के बाद हमारे आ गई ये रिज़ल्ट सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद आ गई हमारी ये रिज़ल्ट। नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मास ऑफ ए रेगुलर शेप स्टोन इज 200 ग्राम when it is lowered in a measuring of a cylinder, it rise the water level from 14 milliliter to 73 milliliter. Find the volume and density of a stone. तो डेंसिटी हमें मालूम करना है, उसके बाद वॉल्यूम मालूम करना है। तो डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमें मास स्टोन का मिला हुआ है 200 ग्राम। तो पहले जो वाटर का लेवल था वो था 14 मिलीलीटर, उसके बाद राइज होकर कितना हो जाता है 73 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, स्टोन का, उसके बाद डेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इजीली वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी क्या करेंगे, मास को फाइनल डेंसिटी से डिवाइड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना है 73 मिलीलीटर माइनस, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास 40 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाता है, वो हो जाता है 33 मिलीलीटर। अब ये गया पार्ट ए का। उसके बाद यानी डेंसिटी हमें मालूम करनी है पार्ट 2। तो डेंसिटी का ये फार्मूला है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारे पास स्टोन का कितना है 200 ग्राम, और फाइनल उसका स्टोन का वॉल्यूम कितना है वो है 33 मिलीलीटर हो जाता है 6.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आ गई डेंसिटी। थे सबसे पहले जो वॉल्यूम कितना मिल गया वो हो गया 33 मिलीलीटर। उसके बाद डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई 6.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन की डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला, और फार्मूले के बाद हमारी आ गई सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई ये रिज़ल्ट।